हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में माइनस आर और प्लस आर इफेक्ट को पहचानना सीख रहे थे। शायद सीख भी गए हैं हम लोग। माइनस आर कैसे पहचानेंगे, प्लस आर ग्रुप्स कैसे पहचानेंगे। प्लस आर पहचानने का एक ही तरीका है कि जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उस पर या तो लोन पेयर लगा होगा या नेगेटिव चार्ज लगा होगा। और माइनस आर पहचानने का ये तरीका है जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड से उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ। तो ये मैंने कुछ ग्रुप्स आपके सामने लिखे हैं और ये ग्रुप्स जो है माइनस आर ग्रुप्स हैं, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है। अब बात यहां पर ये आती है कि सर इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या रिलेटेड क्वेश्चंस इससे आएंगे। पहले तरीके का क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लस आर और माइनस आर ग्रुप। तो पहले तरीके का क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बेटे। क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्लस आर ग्रुप्स। नंबर पहला CH3, नंबर दूसरा OH, नंबर तीसरा O C2H5, नंबर चौथा NHCH3, नंबर पांचवा NHCOCH3, नंबर छठा Cl, नंबर सातवां COCl, नंबर आठवां NCH3CH3, नंबर नाइन्थ COCH3 और नंबर 10th OCOCH2CH3। इतने ग्रुप्स मैंने लगाए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ग्रुप्स प्लस आर ग्रुप्स कहे जाएंगे। हाउ मेनी, 10 में से कितने। ठीक है, चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव ओनली 1 मिनट। देखिए बच्चों, डिस्कस करते हैं कि कौन सा ग्रुप हमारे पास प्लस आर शो करेगा इफेक्ट। पहले तो एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन इमेजिन कर लो। मैं फिनाइल रिंग को इमेजिन कर लेता हूं, ये एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन है और इस पर कोई ग्रुप लगाना है। ये ग्रुप ऊपर दिए गए हैं, इनमें से एक एक करके लगाते आओ। पहला ग्रुप CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बन पर किसी भी तरीके का कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये प्लस आर शो नहीं करेगा। सेकंड वाला प्लस आर शो करेगा क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। थर्ड वाला भी प्लस आर शो करेगा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। फोर्थ वाला भी प्लस आर शो करेगा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है।
फिफ्थ वाला भी प्लस आर शो करेगा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। ये जो बॉन्ड से ही तो अटैच करे, मैं अटैच करके दिखा देता हूं आपको। NH COCH3। मेरा तो यही तो कहना है कि डायरेक्टली अटैच जो एटम होगा उस पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। है क्या नाइट्रोजन पर लोन पेयर? हाँ बिल्कुल। जहां कहीं नाइट्रोजन होगा उसके सिर पे बाल लगा देंगे, जहां कहीं ऑक्सीजन होगा उसकी दाढ़ी और मूछ बना देंगे, और जहां कहीं हेलोजन होगा उसकी दाढ़ी, मूछ और सिर पर बाल तीनों बना देंगे। याद है? चलिए, क्या Cl में है? जरा करके देख लेते हैं हम लोग। Cl में तीन तीन लोन पेयर होते हैं, वो तो एक लोन पेयर की बात कर रहा है। हाँ है, Cl में प्लस आर है। COCl नहीं भैया, इस कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं, और ये कार्बन डबल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये माइनस आर है, प्लस आर नहीं। उसके बाद एर्थ में डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, इस पे लोन पेयर है, ये काम करेगा। COCH3 इस तरीके से लिखा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर मल्टीपल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे, ये भी माइनस आर। तो ये वाला भी माइनस आर है और ये वाला भी माइनस आर। ठीक है। अच्छा, CH3 में सर आपने कुछ नहीं बताया, कुछ बच्चे सोच रहे हो। CH3 ना तो प्लस आर है ना माइनस आर, न तो कोई डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर जो है लोन पेयर है, और न ही डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो यहाँ कोई कॉन्जुगेशन CH3 के साथ पॉसिबल नहीं। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। OCO CH2CH3, अगर इसको मैं डायरेक्टली किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन से लगाऊं, आपको डायरेक्ट अटैच्ड एटम देखना है, ये बात बहुत कान खोल के ध्यान से सुनिए। और यहाँ पर ये लोन पेयर प्रेजेंट है डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर, तो इसमें भी प्लस आर होगा। तो चलो भैया, किस किस में नहीं है? पहले में नहीं है, सातवें में नहीं है, और नवे में नहीं। तो इसका आंसर है टोटल टोटल 7। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस किस ने आंसर दिया है? हाँ ठीक है, हाँ अजय सही है, अंशिका सही है, निखिल 1 2 3 4 5, निखिल कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, हिमांशु ने एक गड़बड़ किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, कैसे निकालेंगे प्लस आर माइनस आर। ये पहला क्वेश्चन आएगा आपका आर से रिलेटेड। अच्छा, दूसरी बात देख ले, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। एक काम करते हैं, क्वेश्चन से पहले एक बात समझा देता हूं आप लोग, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देता हूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स इजीली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज होती है? मान लीजिए कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेट अस कंसीडर बेंजीन, किसी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन लविंग होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वही इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये अगर इस पर अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पर अटैक करे, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन हट के इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा इसके। ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, SR लिख दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बात अकल लगाइए, यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है जो मैं मैकेनिज्म के, सर हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है तो उनको ये आंसर कैसे आएगा? आएगा।
अकल लगाओ। इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जल्दी अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इसका मतलब रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction increases in presence of plus R groups, and hence these are known as activating groups. प्लस आर ग्रुप्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को, वेलोसिटी को बढ़ा देते। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतनी तेजी से अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। नीतू, अजय, निखिल, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? महक, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो जल्दी अटैक हो। तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन कौन बढ़ा रहा है, या कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन कौन बढ़ा रहा है? प्लस आर। तो प्लस आर अटैक की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करे। और यहां तो हम सिर्फ एरोमेटिक रिंग इसी की बात कर रहे हैं, और यही हमारे कोर्स में भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का ही हमारे कोर्स में है। बेंजीन, टॉल्यूइन, फिनॉल, एनिलीन, इन्हीं सब का हमारे कोर्स में है। तो हम तो सिर्फ इस बेंजीन की बात कर रहे हैं। इस पर अगर कोई प्लस आर लगा दो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेजी से करेगा। यहां पर एक नोट है। अच्छा चलो, एक्टिवेटिंग की बात बता। एक्टिवेटिंग का क्या मतलब? एक्टिवेट्स द रिंग टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। यहाँ नोट क्या है वो मैं बताता हूँ, आप समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा 4 स्टार बना देता हूँ इसके चारों। all halogens are plus R groups, but due to very powerful minus I effect, these overall decreases the electron density over aromatic nucleus, thus are deactivating in nature. अब आप कहोगे सर अभी अभी आपने बताया कि क्लोरीन प्लस आर कर रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूं क्लोरीन प्लस आर कर रहा है, मैं कहां मना कर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। ये क्लोरीन पर प्लस आर इफेक्ट है, मैं मानता हूं। तो मान लीजिए प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ बिल्कुल देगा, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, देगा। अब फिर आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे हो डिक्रीज कर रही है, फिर कह रहे हो इंक्रीज कर रही है। नहीं, इंक्रीज करेगी। मान लो 10 की रेट से इंक्रीज कर, इसमें माइनस आई भी है, बहुत ताकतवर। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, प्लस आर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो प्लस आर 10 की रेट से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो माइनस आई करीबन 100 की रेट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। तो बताओ ओवरऑल डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? ओवरऑल डिक्रीज हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या हेलोजन प्लस आर हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ है।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या हेलोजन एक्टिवेटिंग है, तो आपका आंसर होगा नहीं, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर. They do not activate the ring towards aromatic electrophilic substitution reaction. चलिए इसको तो मैं मिटा देता हूं, क्योंकि एक तीसरा भी पॉइंट मुझे यहां लिखना है. तो मैं ये कह सकता हूं ना कि हेलोजेंस में रेजोनेंस इफेक्ट वीक हो जाता है और इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. कह सकता है नहीं कह सकता? In the case of halogens, the resonance effect become weak and the inductive effect become strong. चलिए एक और पॉइंट, वो भी स्टार मैंने बनाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. All the plus R groups are ortho and para directing in nature. मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्लस आर की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पर ही होगा. ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? सेकंड 60 डिग्री वाली. पैरा पोजीशन कौन सी होती है? फोर्थ, अपने से फोर्थ 180 डिग्री वाली. एक बार समझाई थी मैंने ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, आपको याद हो तो ये तीन पोजीशंस है. क्या आप सभी लोगों को ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन याद है? रिप्लाई करो जल्दी फटाफट. बहुत बढ़िया बात. तो दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. ये नेचर में ऑर्थो और पैरा. तो क्या हेलोजन भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि हेलोजन प्लस आर है. बस हेलोजन एक्टिवेटिंग नहीं, इस बात को ध्यान रखिए. हाँ बेटा, ऑर्थो 60 डिग्री पर और मेटा का अटैक 180 डिग्री पर, सॉरी पैरा का अटैक 180 डिग्री पर, और मेटा जो पोजीशन होती है वो 120 डिग्री पर. चलिए आगे बढ़ाते हैं. हाँ तो बच्चों, यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर शो करें. चलिए आगे की बात करते हैं. All the minus R groups are deactivating in nature and are meta directing. जितने भी माइनस आर ग्रुप हैं वो अगर फिनाइल रिंग पे लगे हों तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पोजीशन पर ही होगा. चलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है. सारे माइनस आर मेटा डायरेक्टिंग है और सारे माइनस आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर. क्यों? बिकॉज दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग. रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं. क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order of rate of undergoing aromatic electrophilic substitution reaction. Number first, NH2 मतलब एनिलीन. नंबर सेकंड, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, फिनॉल. नंबर थर्ड,
फिनॉक्साइड आयन। नंबर 4, मैं दे देता हूं, चलो वही दे देता हूं जो पहले दिया था, NH निगेटिव। चलिए बताइए भाई, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट भी उतना ही ज्यादा। तो सीधी सीधी बात है। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है तो पहले देखो सबसे कम रेट किसका होगा। सबसे कम रेट होगा सेकंड वाले, सेकंड वाले से ज्यादा रेट होगा फर्स्ट वाले, फर्स्ट वाले से ज्यादा रेट होगा थर्ड वाले, और सबसे ज्यादा रेट होगा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, फोर्थ वाले। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसी क्वेश्चन का दूसरा एग्जाम्पल, नंबर 1 बेंजीन, नंबर 2 क्लोरोबेंजीन, नंबर 3 फिनॉल, नंबर 4 नाइट्रोबेंजीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये वाला प्लस आर है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, ये वाला माइनस आर, तो ये तो बिल्कुल भी, ये दोनों तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। NO2 तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्लोरीन को तो किसी तरीके से तैयार कर भी लिया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अवेलेबल है। अच्छा, बेंजीन में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उतनी है, न तो डिक्रीज हो रही है न इंक्रीज हो। अच्छा, OH में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो, तो सबसे कम रफ्तार फोर्थ की होगी क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगे। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद बताइए, उसके बाद सेकंड की होगी क्योंकि क्लोरोबेंजीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। उसके बाद फर्स्ट बेंजीन की होगी क्योंकि उसमें न इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं न दिए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा रफ्तार थर्ड की होगी, सबसे ज्यादा रेट थर्ड का होगा। फिनॉल बहुत तेजी से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी रखेगा। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के। थर्ड, एक तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं भाई मैं आप लोगों को, कोशिश कीजिएगा कि उसको कर पाए आप लोग। वैसे तो पहले वाले दोनों क्वेश्चन भी ठीक किए हैं आप लोगों ने, कोई गलती नहीं। ये है NH2 जिसको हम नंबर 1 कह सकते हैं, और ये है, इन्हीं दोनों में बताना है, कोई बहुत ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेसी दे नहीं रहा। NHCOCH3, इन दोनों में बताना है कौन ज्यादा कौन कम। ध्यान दीजिएगा, इस पे NH2 ग्रुप लगा है जो कि स्ट्रॉन्ग प्लस आर क्रिएट कर रहा है, वेरी। इस पर, हाँ वेरी गुड अजय, आपका आंसर बिल्कुल सही। इस पर भी लोन पेयर लगा है, ये प्लस आर है, लेकिन ये वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि COCH3 का माइनस आई काम कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जिस पर प्लस आर ज्यादा ताकतवर है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अरे बोलो भाई, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो ऑर्डर कुछ ऐसा है। अच्छा, चौथा बता देता हूं मैं।
नंबर फर्स्ट, यहां लगा हुआ है Cl, यहां लगा हुआ है NO2, यहां लगा हुआ है Cn, अब आपको ऑर्डर देना है, बताइए। तो अगर मैं अकल लगाऊं थोड़ी बहुत, तो इस पर प्लस आर है, लेकिन इस पर प्लस आर काम नहीं करेगा, काम करेगा माइनस आई। क्यों? सारी इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी। NO2 में इफेक्ट लग रहा है माइनस आर। ये बहुत ताकत से, हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस इज द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट इन ऑल। कितने दिन से हम रेजोनेंस पढ़ खत्म कर पा रहे हैं? सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट रेजोनेंस है। सिर्फ हेलोजन एक ऐसी है स्थिति है, ऐसी पोजीशन है जहां पे रेजोनेंस इफेक्ट वीक हो जाता है और इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं, इस पर भी माइनस आर लगा। अगर माइनस आर देखें, माइनस आर का ऑर्डर देखें, तो NO2 का माइनस आर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद Cn का माइनस आर होता है। तो NO2 का ज्यादा पावरफुल माइनस आर है इन कंपेरिजन टू Cn। तो सीधी सीधी बात है, सबसे कम रेट सेकंड का हो। थोड़ा बहुत, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मान लिया जाए तो थर्ड का हो। और फर्स्ट का भी, फर्स्ट में होगी तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन काफी धीमी रेट से हो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दी। हाँ बेटे, आंसर आपका सही है हिमांशु, आपका आंसर सही। चलो, अब मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन which are रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिनमें रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट है। चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा चलो, इसमें जुगाड़ तो पहले ही मैंने बता रखी है, फिर भी लिखे दे रहा हूं। कार्बोकैटायन अगर है तो प्लस आर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और कार्ब एनायन है तो माइनस आर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही? मैंने पहले भी बताया था कि स्टेबिलिटी जो होती है वो चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप जरा ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, अच्छा रहेगा। मान लीजिए इस CH2 पर पॉजिटिव है, ये पहला एग्जांपल है, इसको बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं। और दूसरा जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं वो ये है। और इसके OH पर, फोर्थ पोजीशन पर OH है और कार्बन पे पॉजिटिव। मतलब पहला तो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, और सेकंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल कार्बोकैटायन। अच्छा, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर क्रिएट करेगा, और वेरी वीक माइनस आई क्रिएट करेगा, क्योंकि OH पे माइनस आई भी होता है। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिस्टेंस फोर्थ पोजीशन है। इंडक्टिव इफेक्ट का प्रॉब्लम ये है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द इफेक्ट डिक्रीजेस। दूसरी बात यह है, OH पर माइनस आई कोई बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होता, वीक होता।
पहले तो OH का माइनस आई इटसेल्फ बहुत वीक है और दूसरा पैरा पोजीशन पर है, तो इसका इफेक्ट ही खत्म हो गया। इफेक्ट जो लगेगा वो प्लस आर का लगेगा। प्लस आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी, उसकी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज हो। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस है कि सेकंड वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। ठीक इसी तरीके से और आगे ले लेते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया है आपके पास, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के पैरा पोजीशन पे NH2 लगा है। दूसरा ऑप्शन दिया है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के पैरा पोजीशन पर OH लगा है। चलो तीसरा ऑप्शन दिया है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है। और चौथा ऑप्शन दिया है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के पैरा पोजीशन पर Cl लगा। हम उसी इफेक्ट की बात करेंगे जो प्रोमिनेंट वहां पे काम करेगा, दूसरे की बात लिख दूंगा, उसकी बात नहीं करें। ये पैरा पोजीशन है, बिल्कुल है। और NH2 पे जो प्रोमिनेंट काम कर रहा है वो प्लस आर काम कर रहा है, और वेरी वीक माइनस आई नीचे लिखूंगा मैं, प्रोमिनेंट वाले को टिक भी कर दूंगा, प्लस आर काम करे। माइनस आई वेरी वीक, इसका कोई काम नहीं होगा प्रेजेंट, लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसका माइनस आई कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। चलिए प्लस आर तो होता है, बिल्कुल। चलिए इस केस में क्या काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। इस केस में प्लस आर काम करेगा और माइनस आई भी काम करेगा, लेकिन वेरी वीक। तो बात किसकी मानी जाएगी, प्लस आर। अच्छा इस केस में दोनों इफेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, माइनस आर और माइनस आई। तो इसमें तो दोनों, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है इफेक्ट अपना शो करेगा, माइनस आई थोड़ी कम क्वांटिटी में, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन। Cl अगर मैं देखूं तो Cl में हमारे पास प्लस आर काम करेगा वेरी वीक और माइनस आई काम करेगा वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा देर में रिएक्शन या सबसे कम स्टेबल प्रोडक्ट या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, ये थर्ड होगा, सबसे कम स्टेबल। थर्ड के बाद फोर्थ, क्यों, माइनस आई अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। फोर्थ के बाद बेटा सेकंड का हाईली स्टेबल होगा, OH का प्लस आर काम कर, प्लस आर OH से भी ज्यादा NH2 का होता है, तो अगर पैरा पे NH2 लगा दोगे तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएगी। ये बेटे मैंने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई। अभी इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी करेंगे।